बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत घर कैसे जाएगी। क्या अदम एतमाद होगा? क्या इमरजेंसी लगा के सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जाएगी? क्या कोई फॉरवर्ड ग्रुप सामने आएगा? ये 90 दिन अहम क्यों है? अपोजिशन जो इस वक्त आपस में उलझती और टकराती नजर आ रही है, इतनी मुतमईन क्यों है कि ये बजट शायद हुकूमत पेश ही ना कर सके। जब तक आलमी इदारों के सामने लेट कर और दूसरे दोस्त ममालिक की मिन्नत तरले करके कर्जा मिल रहा है, मुल्क की मईशत के वो हालात तो नहीं है कि मुल्क में फौरी तौर पर चंद महीने में तब्दीली लाई जाए और जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाए। तो फिर वो कौन सा तीर है जो इमरान खान चलाएंगे और शतीर बन के खुद आएगा, इनके सामने खड़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इंतहाई अहम चीज़ें बताऊंगा जो आपके सामने मुस्तकबिल की सियासत का मंजरनामा खींचेंगी और आपको डेवलपमेंट देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ये बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आजकल जिस किसी पाकिस्तानी से पूछो क्या हाल है, किसी न किसी परेशानी में ही है। जिसके अपने हालात ख़राब हैं उसकी नज़र में मुल्क के हालात भी ख़राब हैं और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लोग इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं कि अब क्या होगा, क्या पाकिस्तान में कभी हालात ठीक हो पाएंगे, क्या पाकिस्तान कभी तरक्की के रास्ते पर चल पाएगा, क्या पाकिस्तान के साथ साथ इस मुल्क की गरीब आवाम के हालात भी बेहतर होंगे, महंगाई का खात्मा, आमदनी में इजाफा होगा। अगर सियासी जमातों से ये सवाल पूछा जाए तो हुक्मरान जमात का कहना है कि मुल्क की मईशत ठीक चल रही है, हालात पहले से बेहतर हैं, मुल्क सही सिमत पे चल पड़ा है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल है, क्या इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं कर सका। जब आपको अपोजिशन में मौजूद सियासी जमातों से पूछो तो उनका कहना है मुल्क को बर्बाद किया गया, कर्जे डबल हो गए, मुल्क की साल में गिरवी रख दी गई, हुकूमत इंतहाई नाअहल है और अगर यही रही तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। इसे फौरी तौर पर इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। हर अपोजिशन हमेशा यही मुतालबा करती है कि हुकूमत गिरा दी जाए। तो अब क्या ऐसा अहम है कि अपोजिशन को घास डाली जाए या इनकी ख्वाहिश पे हुकूमत गिरा दी जाए? इस वक्त अपोजिशन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो फरवरी के आखिर से मार्च के अख्ताम तक सियासी मैदान गर्म रखे, हुकूमत को उलझाएं, उनको इतना परेशान किया जाए कि कोई भी कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचे और इस दौरान अपने अपने बयानिया के चक्कर में अवाम को ऐसा उलझाया जाए कि झूठ और सच में फ़र्क जो है शीर लाने के बराबर हो जाए। जबकि इस्लामाबाद में हुकूमत को घर भेजने की सरगोशियाँ तो पहले शुरू हो चुकी हैं। कोई कह रहा अदम एतमाद आएगा, कोई कह रहा है सदारती निज़ाम आएगा, कोई असम्बलियाँ तोड़वा के बजट के बाद नई इलेक्शन की नवीद दे रहा है, कोई नून लीग के 4 अरकान को वज़ारत उज़्मा की भागदौड़ में गिरवा रहा है, कोई तहरीक इंसाफ से 3 लीडर बागी करवा रहा है। वो 3 जो इमरान खान का नेमल बदल हो सकते हैं, ताकि नवाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह राजा परवेज़ अशरफ फार्मूला इधर उधर किया जाए। बहरहाल अपोजिशन की असम्बली में कुव्वत को इस्तेमाल करके काफ लीग, MQM, बाप पार्टी, आज़ाद अरकान, बागी अरकान, तरीन ग्रुप और दीगर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस जैसी पार्टियां मिलकर इन हाउस तब्दीलियाँ करवा दें। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है क्यों? इसकी ज़रूरत अभी तक नहीं है, लेकिन कब पैदा होगी? जब तक अदम एतमाद की बात है, मरियम से लेकर बिलावल तक सब हुकूमत को घर भेजने की बात करें। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि खुद हुकूमत को घर भेजने की बजाय किसी और से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो इनके सर से हाथ उठा के इनकी गर्दन पर रखें और अगले इलेक्शन का रास्ता हमवार कर लें। और अदम एतमाद की सूरत में काफ लीग, MQM में जहांगीर तरीन समेत तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान कोई अहम किरदार अदा करें। लेकिन इन सब को कुछ न कुछ करने से पहले कि कहीं ना कहीं से तो इशारे की ज़रूरत है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज के हुक्मरान और दीगर सियासी जमातों को इक़्तिदार में रहने और इक़्तिदार में आने के लिए ना आवाम की ज़रूरत है, ना ही वोट की इज़्ज़त है, ना नज़रियात की ज़रूरत है, ना ही कारकर्दगी की, बल्कि इनको एक हाथ की ज़रूरत है जो इनके सर पर रख दिया जाए। इसके बाद वो सियासी मंत्र पढ़ के अवाम को खुद ही राम कर लेंगे। जब इनके हाथों पर माजी में ये संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे, अपने बलबूते पर अदम एतमाद पर अपोजिशन एतमाद नहीं कर पा रही, हाँ इशारा मिल गया कि इस ऑप्शन के लिए तैयारी पूरी है, तो वक्त आने पर इस ऑप्शन के इस्तेमाल पर गौर किया जाएगा। जबकि सदारती निज़ाम और एमरजेंसी की बोंगी इसलिए मारी जा रही है कि अगले इलेक्शन के लिए कोई ग्राउंड तैयार हो। पहले जनूबी पंजाब का नारा बिका था, फिर नए पाकिस्तान का भी इस तरह किसी नए नारे की तलाश है। बात हो रही थी हुकूमत कैसे जाएगी। मुल्क में इमरजेंसी लगवाने के बहुत से ख्वाहिशमंद है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास कुछ है या नहीं, लेकिन एक आइन ज़रूर मौजूद है जिसकी रखवाली खुद आइन ही कर रहा है। मुल्क में अगर इमरजेंसी लगनी है तो इसके लिए अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात का एक साथ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये एक सफ़े पे हो तो इमरजेंसी की ज़रूरत क्यों पड़े, जबकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इमरजेंसी लगा के रेफरेंडम करवा के पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की गुंजाइश तो कोई मौजूद नहीं। और अगर इस तरह की कोई तब्दीली मंसूब है तो आइन में तब्दीली के नारे के साथ नया इलेक्शन करवाया जाए और इस इंतखाब में 2/3 अक्सरियत लेने वाले ही असम्बली में उस तरह की कानून साजी कर सकते हैं।
جبکہ اس ایجنڈے کے بغیر منتخب اسمبلی کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عوام ایک کرب میں مبتلا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے، اتحادی حکومت سے ناخوش ہیں، یہاں تک کہ خود حکمران جماعت کے اراکین سخت پریشان نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اپوزیشن کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کی کسی کو جلدی نہیں ہے۔ 90 دن کی پکار بار بار سیاسی خبروں کا مطالعہ کرنے والے ناظرین کی کانوں میں گونج رہی ہے۔ آخر یہ 90 دن کیوں اہم ہے؟ حکومتی کارکردگی سے لے کے اپوزیشن کے احتجاج تک کوئی بھی چیز نہیں پریشان کری تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دراصل پرائم منسٹر عمران خان DGI کی تعیناتی کے معاملے میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایک انتہائی سنگین غلطی کر چکے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ کچھ تعیناتیاں ان کی مرضی کی جائیں، جن پہ نہ صرف ان کو صاف صاف انکار کر دیا گیا بلکہ نتائج بھی ان کے خواہش کے برعکس نکلے، جس بعد انٹرویو کا ڈرامہ کر کے حکومت نے خود تعلقات میں اعتماد کی کمی کا تاثر دیا۔ لیکن اب عمران خان ایک اور سنگین غلطی کا سوچ رہے ہیں، اور وہ نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ اس کا ذکر بھی انہوں نے اپنے کچھ وزراء سے کر دیا۔ اب ایسی حکومت جس پر طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہو، انہی سے اس حکومت کو کوئی چیز چھپ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اگر عمران خان نے جیسا کہا جا رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں اہم تعیناتی کرنے کی کوشش کی تو پھر جنگ کا بگل بجے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اس تعیناتی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ملک کے ادارے وزیر اعظم کی مدد صرف ملک کے مفاد میں کر سکتے ہیں، نہ کہ اقتدار کے حصول میں۔ دونوں کی مکمل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی سویلین حکومت زور زبردستی اور اپنے منصوبوں سے یہ کام نہیں کروا سکتی، نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے۔ اس لیے سیاسی تبصرہ نگار عمران خان کے اس تیر کو کسی بھی وقت جو شتیر بن سکتا ہے، اس کو حکومت کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو حکومت کو گرانے زیادہ اس بات کا انتظار ہے کہ عمران خان یہ غلطی کب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس بات تمام پلان A, B اور C تیار ہیں اور ہواؤں کا رخ بدلنے کی بجائے حکومت کی طرف آندھیاں اور طوفان نظر آئیں گے۔ اسے میری تو عمران خان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت پر رحم کرے اور اپنی ضد، انا، تکبر اور لالچ سب کچھ، ورنہ وہ آپ کے بہا کے لے جائے گا۔ اور اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ خود عمران خان سے ہے۔ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق نہ کریں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔